क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप पूरे दिन बस मजबूरी में काम कर रही हैं? सुबह आँख खुलते ही दिमाग में बस एक ही सवाल आता है और एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आज बच्चों को लंच में क्या बनाऊँ? फिर बच्चों को तैयार करना, टिफ़िन बनाओ, घर समेटो, बर्तन झाड़ू, पोछा और देखते-देखते आधा दिन निकल जाता है। लेकिन मैंने एक बात सीखी है, घर का काम कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन उसे आसान बनाया जा सकता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हूं आपके साथ रीनू और एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के साथ आ गई हूं और कुछ हाउसवाइफ के लिए बहुत ही आसान सी टिप शेयर कर रही हूँ। बहुत से लोगों को ये चीज़ें पता भी होंगी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ में कुछ अपना जो भी मेरी राय है वो शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा एंड एक छोटा सा सपोर्ट करिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो क्या होता है ना कि दिन भर सुबह से मॉर्निंग में बच्चों की जब स्कूल खुल जाती है ना, तो एक माँ की सबसे यही मुझे कॉमन प्रॉब्लम लगती है कि हर एक इंडियन हाउसवाइफ की आज लंच में क्या बनाऊँ। आज मैं सबके साथ बच्चों के साथ में सबके लिए भी क्या बनाऊँ। लेकिन मैं आज आप सबके साथ एक ऐसा मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ जिससे मेरी रोज़ की भागदौड़ काफ़ी कम कर दी है। बच्चों के स्कूल जाने के बाद ना सिर्फ 25 मिनट की घर की अच्छी तरह सफाई करती हूँ और बच्चों को लंच में क्या देना है वो अच्छे से मैं रात में ही प्रिपेयर कर लेती हूँ कि सुबह की तैयारी ना रात में छोटी छोटी तैयारी, जैसे आज मुझे बच्चों के लिए इडली बनाना था। तो वैसे तो ये इंस्टेंट मैं सूजी वाली इडली बनाती हूँ, तो इसको मैंने लगभग 5 बजे सुबह मॉर्निंग में इसको अच्छे से दही से फुला दिया था, जिससे ये अच्छे से फूल चुकी थी और बहुत ही सॉफ्ट अच्छी बनती है। मतलब ये झटपट वाली रेसिपी है जो आपके काम को आसान करेगी। और मॉर्निंग में जो एक भाग दौड़ रहती है ना कि जल्दी जल्दी बच्चों को क्या बनाऊँ, तो हफ्ते में 1-2 दिन आप इसको ज़रूर से ट्राई कर सकती हैं। बहुत ही हेल्दी होती है और बच्चों को पसंद भी आएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो चावल वाली फुलाओ फिर उसके बाद उसको फर्मेंट करने के लिए रखो, वो बहुत ज़्यादा मुझे एक इरिटेशन और ये कहिए कि मुझे वो उसका फ्लेवर भी पसंद नहीं आता, उसका टेस्ट भी पसंद नहीं आता। इसलिए मैं सूजी की इडली ही ज़्यादा बनाती हूँ और बच्चों को मेरे ये पसंद भी आती हैं। और देख के इनको कोई भी नहीं कह सकता कि ये सूजी की इडली बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है और अच्छी बनती है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर से ट्राई करें। जब भी मॉर्निंग में जल्दी हो तो सुबह सुबह बच्चों को ये एक ऑप्शन अच्छा है कि आप बच्चों को लंच में दे सकती हैं और थोड़ा सा जल्दी भी होता है और थकान भी कम लगती है। इसके बाद ना बिना तनाव के लंच की तैयारी भी एक अच्छी सी हो जाती है। तो ये अगर आपकी टेंशन कि आज मैं लंच में क्या बनाऊँ, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपना सकती हैं। मैं पहले से थोड़ा सा प्लान कर लेती हूँ, से समय भी बचता है और गैस भी कम खर्च होती है और मन भी शांत रहे। याद रखिए, एक अच्छी हाउसवाइफ वह नहीं जो पूरे दिन एकदम से लगातार काम करते रहे। बिना रुके ना बच्चों के साथ में ना इतनी भाग दौड़ होती है कि आप बहुत ज़्यादा इतनी थकान हो जाती है और सबसे ज़्यादा इरिटेशन हो जाता है। तो बिना रुके काम करती रहे, बल्कि वह है ना कि एक अच्छे से स्मार्ट तरीके से अपने काम को थोड़ा समय निकाल कर करें। तो चलिए आज मैं अपना पूरा मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करके दिखाऊंगी कि 25 मिनट में कैसे घर लंच की तैयारी करती हूँ और किन छोटी छोटी आदतों से अपना समय सेव करती हूँ। तो धृति के स्कूल जाने के बाद मेरे पास जो टाइम मिलता है ना, सिर्फ 1 घंटे का, उसके बाद मॉर्निंग में 9 बजे शिफ्ट जाता है। उसके 1 घंटे में मुझे बहुत सारी क्लीनिंग, बहुत सारी तैयारियाँ। शिफ्ट के लिए अगर शिफ्ट कुछ नहीं खाता तो फिर मुझे उसके लिए भी कुछ ना कुछ बनाना होता है। तो अगर आपको भी ऐसे आसान किचन टिप्स या घर की सफाई के तरीके एक भारतीय हाउसवाइफ के रूप में चाहिए, तो रियल लाइफ रूटीन देखना आपको अगर पसंद है तो इस वीडियो को ज़रूर आप देखिए। आपके लिए ना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और साथ ही एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। तो अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ये है ना कि अगर सुबह की मॉर्निंग आप चाहें तो अपने तरीके से बना सकती हैं। जैसे मॉर्निंग में जल्दी उठ के ना आप जल्दी जल्दी छोटे मोटे काम पहले कर लें, जिससे आपका ना एक मजबूरी में काम करना कि अरे चलो मुझे तो अभी बहुत सारे काम है उनको करना है, वो चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। नंबर दूसरा कि सुबह की सबसे पहले आप ड्राइंग जो भी आपका हॉल है उसकी क्लीनिंग कर दें एंड उसके बाद ना अंदर की क्लीनिंग करते रहें। तो अंदर की चीज़ें क्या होती हैं, कभी अचानक से आपके घर में मेहमान भी आ जाते हैं ना, तो एक ये नहीं रहता कि मेरा घर बिखरा पड़ा है, मेरा घर गंदा पड़ा है। तो वो मेरी सबसे पहली आदत है कि मैं सब नीचे वाले रूम की अभी सफाई कर रही थी, तो नीचे वाले रूम में मैं हॉल में जहाँ पे डाइनिंग रूम है लिविंग रूम है, वहाँ पे मैं सबसे पहले क्लीनिंग कर देती हूँ। और सबसे ज़्यादा बरामदे की जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, क्योंकि यहाँ ये एरिया सबसे ज़्यादा गंदा होता है। तो जब भी कोई घर में अचानक से आपके आ
भी जाता है ना तो वो चीज़ें गंदी नहीं लगती। और एक ऐसा होता है ना कि घर में कम से कम साफ़ सुथरा घर रहता है तो कोई आ भी जाए तो अच्छा लगता है। नंबर दूसरा कि सुबह मॉर्निंग में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि आप कपड़े थोड़ा सा बाद में धुल सकती हैं। जैसे किचन के काम रह जाते हैं तो वो अंदर के रहते हैं तो उनको जल्दी जल्दी करके आप कपड़ों को बाद में डाल सकती हैं। मेरा 1 घंटे का जो मॉर्निंग का रूटीन रहता है ना शिप के जाने के बाद ना वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ की क्लीनिंग करने के बाद मैं मशीन चालू करके अपना कपड़े डाल देती हूँ। और साथ ही साथ मैंने बहुत ज़्यादा क्लीनिंग भी करी। आज तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइल्स वगैरह गंदी थी तो इनको मैंने एसिड और हार्पिक फिनाइल डाल करके अच्छे से यहाँ पर साफ़ कर दिया था, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी होती है। और मुझे जब मक्खियाँ आने लगती है ना, मक्खियों की प्रॉब्लम के लिए आप इसमें फ़िनाइल ज़रूर से यूज़ करें। इससे कीड़े वगैरह भी नहीं आते और घर भी एकदम साफ़ सुथरा रहता है। और बरसात के सीज़न में ना सबसे ज़्यादा मक्खियों की आने की प्रॉब्लम होती है जो एकदम बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है। तो पोछा करने के बाद मैं झट से पोछा भी मतलब वाइप्स करने के बाद मैं झट से पोछा भी कर देती हूँ, जिससे जो भी पानी है ना वो अच्छे से सूख जाता है। तो नंबर तीसरा कि पोछा करने के बाद तुरंत से थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि पंखा वगैरह चला देना चाहिए और 10-5 मिनट के लिए छोड़ दें, जिससे अच्छे से घर सूख जाता है। और इसके बाद ना मेरी होती है चाय की बारी, जो कि सिप के जाने के पहले 10-5 मिनट जो भी बचे होते हैं तो फिर मैं अपने लिए बनाती हूँ 1 कप चाय। और वो चीज़ें होती हैं ना कि सुकून अगर आपको चाहिए तो आपको कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज करना होगा, जिससे आपकी लाइफ ना एकदम अच्छे से परफेक्ट तरीके से चलेगी और एक स्मार्टली तरीके से आप सारे कामों को कर पाएंगी। जैसा कि मेरा रूटीन है कि सिप के जाने के बाद मैं कम से कम 15 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स होकर अपने लिए चाय पी लेती हूँ। और जो भी डीप क्लीनिंग होती है ना वो तो मेरी चलती रहती है। तो अभी मतलब बच्चों के जाने के बाद ना कुछ क्लीनिंग बाकी थी। सिप को भेजने के बाद मैंने आज यहाँ पे जहाँ पे मेरे बर्तन धुलते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी थी, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा साफ़ किया। नंबर चौथा कि बच्चों के जाने के बाद सिर्फ एक कॉर्नर आप घर का रोज़ लें कि मुझे आज इस कॉर्नर की सफाई करनी है। जैसे कि मैं जब बच्चे चले जाते हैं तो आज मैंने यहाँ पे जहाँ पे बर्तन धुलते हैं वहाँ की क्लीनिंग करी और हॉल की भी अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी, जिससे मुझे रोज़ रोज़ ना ज़्यादा वहाँ पे क्लीन नहीं करना पड़ता। आज मैंने वहाँ पे फ़िनाइल और थोड़ा सा सर्फ एक्सेल डाल करके अच्छे से पूरे हॉल को क्लीन किया था, जिससे ना मुझे जल्दबाजी में अगर पोछा लगाना होता ना तो एक दिन अगर 2-3 दिन में अच्छे से क्लीनिंग कर दो तो फिर जल्दबाजी वाला पोछा भी साफ़ से लगता है। अदरवाइज़ उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ती है और साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ फिर मैंने आज थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गंदगी थी इसलिए मैंने आज यहाँ की भी क्लीनिंग कर दी, जिससे ना मुझे रोज़ रोज़ यहाँ पे जो गंदगी होती है और मक्खियाँ जो आती हैं वो आने की टेंशन एकदम से ख़त्म हो जाएगी। और छोटी छोटी सफाई ना आप एक दिन में एक ही करें, क्योंकि बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और थकान भी ज़्यादा होती है। और इस तरीके से आप काम करेंगी तो आपको थकान भी नहीं होगी और आपके काम जो है ना वो एक मजबूरी में जो करना, कहते हैं ना कि मजबूरी में करना पड़ता है, मुझे तो ये चीज़ें करनी ही पड़ेगी, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, वो वाली टेंशन आपकी ज़रूर से ख़त्म हो जाएगी। और आप देखेंगी कि काम भी आसान होंगे। और जो ये एक होता है ना कि हड़बड़ाहट वाला काम, बच्चों की मॉर्निंग में स्कूल टिफ़िन खाना फिर वही काम, मतलब दिन भर सारे दिन हमारी आधी उम्र तो सिर्फ काम में निकल जाती है। अगर कोई वर्किंग वूमन है तो ठीक है, नहीं तो जो घर में रहती ना उनका काम भी बहुत कम नहीं होता। बट उनको ना पूरा दिन करने के बाद भी ना यही एक हमेशा सुनने को मिलता है कि इतना टाइम हो गया अभी तक ये नहीं हुआ, पूरा दिन घर में करती क्या हो। ये चीज़ें सुनने से अच्छा है कि आप अपने स्मार्टली तरीके से करें अपने कामों को, जिससे आपका टाइम भी सेव होगा और आपकी थकान जो है ना एकदम से गायब, मतलब आधी हो जाएगी। मैं अपने कामों को इसी तरीके से करती हूँ। अगर आपको ये तरीके अच्छे लगें तो कमेंट करके बताइएगा। और रह गई ना क्लीनिंग की, वीकली जब भी धूप हो थोड़ा सा तो जो भी आपके डोरमेट है उनको क्लीन कर दें। तो आज मैंने इनको भी रखा हुआ था। ये कुछ डोरमेट नीचे के रूम के थे जो बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे, तो मैंने मशीन डाल करके और कंफर्ट डाल के इसको अच्छे से वॉश कर दिया था, जिससे इनकी गंदी जो स्मेल आती है वो निकल जाएगी। एंड लास्ट में मैंने बनाया 1 ग्लास मिक्स फ्रूट्स जूस, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद के लिए भी और हस्बैंड के लिए भी। तो आज मैंने बस इतनी ही चीज़ें करी। और जो भी आपको तरीके पसंद आए हों और जो आप जिस तरीके से आपको काम करना है तो वो तरीका आप ही डिसाइड करेंगी। तो जितना ईज़िली काम को कर सके उन तरीक़ों को चुनें। मतलब बिना मतलब में अगर आप हैरान परेशान होकर काम करेंगी तो एक मजबूरी में काम करना हो जाता है और थकान बहुत ज़्यादा होती है। तो इन तरीक़ों को अपना के आपका जो ये मजबूरी में काम करना है ना वो बंद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा।